मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। दर्शकों, प्रत्येक मनुष्य अपने साथ आयु और काल को लेकर के ही जन्म लेता है। ये काल और मृत्यु प्राणी के जन्म के साथ ही उसके साथ लगे रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने साथ जितने पुण्यों को लेकर जन्म लेता है उसे ही अपनी पूरी आयु में वह भोगता है। उसके आयु और पुण्यों को क्रमशः ये काल और मृत्यु ही धीरे धीरे ग्रसते रहते हैं। यही उसका भक्षण करते रहते हैं और यही उसके जीवन को पुण्य क्षीण होने पर कष्टमय बना देते हैं। यही उसके पूरे जीवन को उत्थान में से पतन मार्ग पर लाते हैं। परिणामतः मनुष्य दुखमय जीवन से ग्रस्त हो जाता है। ये दुख 3 प्रकार के होते हैं: आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। आधि भौतिक कष्ट दैविक कारणों से प्राप्त होते हैं। आधि भौतिक दुख भौतिक कारणों से प्राप्त होते हैं और आध्यात्मिक कष्ट आत्मिक कारणों से प्राप्त होते हैं। सभी दुखों का मूल कारण मनुष्य के पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और अपुण्य ही होते हैं। पुण्य का फल सुख होता है, अपुण्य का फल दुख होता है। ज्योतिष शास्त्र में इन्हीं पुण्य और अपुण्यों की गणना, इनका विवेचन ग्रहों के आधार पर किया जाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों की गणना की जाती है। इन 9 ग्रहों में सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह दीप्त संज्ञक कहलाते हैं और राहु तथा केतु ये छाया संज्ञक ग्रह कहलाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि ये प्राणी के, मनुष्यों के कर्मों को क्रमशः प्रदान करते हैं। छाया ग्रह राहु केतु उसे क्रमिक कम करने का काम करते हैं। कुंडली में 9 ग्रहों के आधार पर फलाफल का निर्धारण किया जाता है। दीप्त संज्ञक ग्रह कर्म फलों को न्यूनाधिक करते हैं और छाया ग्रह इन
कर्म फलों की प्राप्ति और अप्राप्ति सुनिश्चित करते हैं। इस राहु छायाग्रह जो राहु केतु हैं, इनके मुख्य अधिकारी देवता काल एवं सर्प हैं। ये काल एवं सर्प के द्वारा अनुशासित होते हैं। इनके फलाफल का निर्धारण काल एवं सर्प के द्वारा होता है। इसी काल एवं मृत्यु का अपर पर्याय ही सर्प है, जिसके अधिदेवता प्रत्यधिदेवता काल और सर्प हैं। प्रत्येक जातक काल एवं मृत्यु से ही ग्रस्त होकर जन्म लेता है। ये काल एवं मृत्यु ही उसके पुण्यों को, आयु को, फल को क्रमशः ग्रसते रहते हैं और अंत में पुण्य के अभाव होने पर जातक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही काल एवं सर्प जो मृत्यु का पर्याय है, यही प्राणी को ग्रसते हैं। इसे ही काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प योग का प्रभाव मनुष्यों पर कैसे पड़ता है, किस प्रकार इसके निर्धारण किए जाते हैं, इसके निवारण के उपाय क्या हैं, ये सभी क्रमशः ज्योतिष शास्त्र में इसका विश्लेषण है। ये काल माने समय। समय के 5 अंग होते हैं। तिथिवारम च नक्षत्रम करणम योगमेव च। तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण, ये काल यानी समय के 5 अंग हैं। इन्हीं के द्वारा ज्योतिष शास्त्र में समय का निर्धारण किया जाता है और इन्हीं के अनुरूप समस्त ग्रह चराचर जगत में अपना प्रभाव डालते हैं। जो सूर्य चंद्रादि 7 ग्रह प्रकाशमान माने गए हैं, इनसे आने वाला जो प्रकाश पुंज है समस्त प्राणियों को प्रभावित करता है, प्राणियों की समस्त गतिविधियों पर पूर्ण प्रभाव डालता है। ये सारे ही प्रकाशमान ग्रह कहलाते हैं। और इस पड़ने वाले प्रकाश पुंज को क्षीण करने में छाया ग्रहों की मुख्य भूमिका होती है। यह पुण्य प्रकाश पुंजों में अवरोध का कार्य करते हैं कि ये छाया ग्रह छाया पुरुष के रूप में इनकी गणना की जाती है। इसका गुणधर्म मृत्यु के रूप में
ग्रहण किया जाता है। ये समस्त जीवों के जीवन को क्रमशः कम करता है। यह मृत्यु का जो अपर पर्याय सर्प है, इसी का दृष्टांत राहु केतु से किया जाता है। राहु केतु काल रूपी जो सर्प है, इसका मुख भाग राहु और पुच्छ भाग केतु माना जाता है। यह राहु रूपी ग्रह जब समस्त प्राणियों के जीवन को क्रमशः ग्रसता रहता है, यह सभी दीप्त ग्रहों की दक्षिणावर्त गति होती है, लेकिन उसके विपरीत छाया ग्रहों राहु केतु की गति होती है। कुंडली चक्र में हमेशा राहु केतु एक दूसरे के सामने होते हैं। कुंडली के आधे भाग को ये पूर्ण रूपेण ग्रसते हैं। इन्हीं राहु और केतु के मध्य यदि सभी ग्रह आ जाएं तो पूर्ण रूपेण काल सर्प योग का निर्धारण किया जाता है। राहु और केतु के मध्य ग्रह आ जाए अथवा केतु और राहु के मध्य ग्रह आ जाए तो काल सर्प योग निश्चित किया जाता है। ये काल सर्प योग मेषादि द्वादश राशियों और तन्वादि द्वादश भावों के क्रमशः योग के कारण ये 144 प्रकार के हो जाते हैं। उन 144 प्रकार में राहु और केतु के मध्य आने वाले ग्रह होते हैं और 144 प्रकार के केतु और राहु के मध्य आने वाले ग्रह सुनिश्चित किए जाते हैं। दोनों का योग करने पर काल सर्प योग के जो भेद होते हैं ये 288 प्रकार के हो जाते हैं। ये सारे 288 प्रकार के काल सर्प योग मुख्य रूप से 12 भागों में विभाजन किया जाता है, इनका वर्गीकरण किया जाता है। ये क्रमशः लग्न, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, इन भावों में राहु की स्थिति की गणना के द्वारा इनका अलग अलग नाम भी रखा जाता है। ये 12 प्रकार के अनंतादि काल सर्प योग मुख्य रूप से कहलाते हैं। ये सभी अनंतादि काल सर्प योग राहु केतु के मध्य, केतु राहु के मध्य, द्वादश राशियों, द्वादश भावों की गणना करने पर संपूर्ण रूप से 288 प्रकार के मुख्य रूप से प्रत्यक्ष काल सर्प योग बनते हैं। इसके बाद भी कुछ आंशिक काल सर्प योग होते हैं, कुछ ग्रसित काल सर्प योग होते हैं, कुछ संस्कारित काल सर्प योग होते हैं। ये मुख्य पूर्ण काल सर्प योग भेद से अतिरिक्त होते हैं। ये काल सर्प योग पर विस्तार से अगली वीडियो में
अनंतादिकाल सर्पयोग के बारे में बताया जाए।